हाय एंड वेलकम टू माय हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज। नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और आज हम लेकर आए हैं होली स्पेशल। तो मैंने एक एपिसोड आपके साथ पीछे शेयर किया है, यानी कि कल या परसों आपके साथ शेयर हुआ होगा वो। ये है नेक्स्ट वीडियो, यानी कि उसी का कंटिन्यूएशन। पहले मैंने बात की थी आपको कैसे मार्केटिंग कर लेनी है फटाफट से और ऑर्डर्स लेने हैं। अब हम बात करेंगे जब आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहली चीज, आप आजकल ना ऑर्डर्स कैसे फोन पे या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, बराबर। तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक प्रॉपर पेज पे लिखना है कि इसने मुझे ये ऑर्डर दी है, इसने मुझे वो ऑर्डर दी है, या जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ले रहे हैं ऑर्डर केक का, या अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं स्नैक्स का यानी समोसे का, तो आप क्लाइंट का नाम लिखिए, उन्होंने 10 समोसे का ऑर्डर दिया है। दूसरे क्लाइंट का नाम लिखिए, उसने ये ऑर्डर दिया है। अगर सिर्फ समोसे का ले रहे हैं तो 10 समोसा, 5 समोसा, जो भी है, 15 समोसा, जो भी ऐसे ऑर्डर आपको मिले हैं वो आपको लिख लेने हैं। अगर आप मल्टीपल चीज़ों में काम कर रहे हैं तो मल्टीपल आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, यानी अगर आप एक्सेल शीट नहीं यूज़ कर रहे हो, सीधा पेपर का इस्तेमाल करिए, पेन का इस्तेमाल करिए। और आप कॉलम्स बना लीजिए कि समोसा, कचौड़ी, दही वड़े, ऐसे सारा कॉलम्स बना दीजिए और किसने किसने आपको कितने कितने ऑर्डर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे कितने समोसे बनाने हैं, कितनी कचौड़ियाँ बनानी हैं, कितने दही बल्ले बनाने हैं। तो ये जब आपको पता चलेगा ना, तब आप प्रॉपरली उसका रॉ मटेरियल कितना है, क्या है, वो कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक बार आपको समझ में आ गया कि मुझे 50 समोसे बनाने हैं, 30 कचौड़ियाँ बनानी है और मुझे 50 दही बल्ले बनाने हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर से एक पेपर लेकर उस पर निकाल लेना है कि रॉ मटेरियल कितना लगेगा, मैदा कितना लगेगा, आलू कितने लगेंगे, जो भी इस्तेमाल करें वो कितना कितना लगेगा। फिर ये सारा रॉ मटेरियल आपको लेकर आना है। जो चीज़ें पेरिशेबल है, यानी कि जो बहुत जल्दी खराब होती है, वो आप एक दिन पहले सिर्फ ला सकते। लेकिन जो चीज़ खराब नहीं हो रही है, जैसे मैदा है, या मैंने जैसे आपको कहा कि बाकी कोई भी चीज़ है, उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल, अगर आप जैसे दही बल्ले बना रहे, तो आप वो चीज़ें तो 3 दिन पहले भी ला सकते हैं ना। तो आपको ला के वो रखनी है, मतलब एक ही दिन में सारा काम करने ना चाहिए। फिर उससे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगता है और हमें टेंशन आता है कि अरे मेरा काम होगा कि नहीं वक्त पे। तो ये सारा मैनेज करना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है, वो चीज़ें हमें सारी लेकर आनी है, उनकी प्रॉपर क्वांटिटी हमें लिखनी है और वो उतने क्वांटिटी का सामान हमें लेकर आना है। फिर हमें डिवाइड करना है काम को कैसे। कौन सा काम ऐसा है जो आप पहले करके रख सकते हो, वो आपको देखना है। जैसे अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें ड्राई फ्रूट कटिंग करना है, ड्राई फ्रूट आप 1 या 2 दिन पहले भी कट करके रख सकते हो, प्रॉपर एयरटाइट कंटेनर में आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो कर लीजिए ना, पहले 2 दिन पहले करके रख दीजिए। अगर आप स्वीट बना रहे हो और आपको इलायची की पाउडर की ज़रूरत है, तो इलायची को छीलना, उसकी पाउडर बनाना, उसको एयरटाइट कंटेनर में रखना, ये सारा काम आपको पहले कर लेना है। उसके बाद में जब आपका मेन डे आता है, जब आपको वो प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना है, तब आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट को मेन जितनी चीज़ें उस दिन करनी है वही आप उस दिन करोगे। बाकी सारी तैयारी आपकी एक दिन पहले रेडी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी से मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट गलत हो जाए तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो वक्त पे डिलीवर नहीं होता, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रोडक्ट अगर आप घाई घाई से कैसे भी बना दोगे, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो भी वो अच्छी बात नहीं है, क्लाइंट आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप कुरियर भेज रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कुरियर की पैकिंग के लिए अभी आपको एक दिन रखना पड़ेगा। जितने भी ऑर्डर है उस हिसाब से, आधे दिन में पैकिंग हो रही है तो आधे दिन का समय रखिए, एक दिन आपको पूरा लगने वाला है तो एक दिन का समय रखिए। लेकिन आपको ये वक्त कंसिडर करना पड़ेगा, इसको टाइम मैनेजमेंट हम कहते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊंगी किस वक्त क्या करना है, ये आपको प्रॉपरली पहले से ही डिसाइड कर लेना है और वो वक्त आपको डेडिकेट करना है उन चीज़ों को। अगर आप कुरियर से भेज रहे हैं, मतलब कुरियर कर रहे हैं, और आपको कुरियर करना है, सपोज मैं बोल रही हूँ कि 10 तारीख को, तो आप 9 तारीख का दिन वैसे रखिए कि मुझे पैकिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि 9 तारीख की इवनिंग में पैकिंग हो जाएगी तो सिर्फ हाफ डे रखिए। 9 तारीख के मॉर्निंग में भी आप चीज़ें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इवनिंग में लेकिन पैकिंग का वक्त रखिए। ऐसा नहीं है कि पैकिंग को अब वक्त ही नहीं मिला तो मैंने कैसे पैक कर दिया, तो क्लाइंट के पास पहुंचते पहुंचते वो टूट के चली गई चीज़ें, या वो कुछ आप भेज रहे हो वो बाहर आ गया सारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रॉपर टाइम जो है वो डेडिकेट करना है हर चीज़ के लिए।
अब ये हो गया कि हमें मैनेजमेंट कैसे करनी है। मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे पैकिंग करनी है और कैसे आपको क्लाइंट तक भेजना है और चीज़ें मतलब हम हमें बनाते समय हमें कैसे क्या-क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए, मतलब आप सीरीज़ देख रहे हैं तो इसे अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। साथ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी वाले वीडियोस, तो आप वो वीडियोस भी चेक कीजिए क्योंकि उससे भी आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आ सकते हैं। आप कुछ ना कुछ वो भी बना के बेच सकते हैं। जैसे कि मैंने मठरी का वीडियो शेयर किया है अभी, फिर मतलब कुछ दिनों पहले। फिर मैंने अभी रिसेंटली एक शेयर किया था होली के लिए स्पेशल। मैंने जो पेड़े होते हैं वो इंस्टेंट आप फटाफट बना सकते हैं, कलरफुल है, दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। आप उनका भी बिजनेस कर सकते हो। फिर आप चाहे तो जैसे मैंने गुजिया की रेसिपी शेयर की है, ठंडाई की शेयर की है, जो मैं रेसिपीज बता रही हूँ ना उसको लेकर भी आप बिजनेस कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक जो मैंने मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे ठंडी के मौसम में कि आप गोंद के लड्डू की रेसिपी दिखाइए, तो मैंने वो रेसिपी शेयर की और वो रेसिपी के ऊपर मुझे कमेंट आया है कि किसी ने वो रेसिपी देखी और उन्होंने ऑर्डर्स लिए और उन्होंने ऑर्डर्स बना के डिलीवर किए, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने उससे पैसे बनाए इस विंटर में। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मुझे अच्छी भी लगी और मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप कभी-कभी रेसिपी वाले वीडियोस को मिस कर जाते हो और फिर मुझे लिखते हो कि ये हम कैसे करें या वो हम कैसे करें। रेसिपीज़ भी चेक किया करिए, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और उसमें से भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ बनानी है जो मैं बना रही हूँ या वही चीज़ बनानी है जो कोई आपके पहचान का बना रहा है। आप कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो ज़रूर याद रखिए ये चीज़। और मैं जो आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट कैसे करनी है वो ज़रूर करिए। पेपर पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे एक पिछले वीडियो में देखा होगा ना जहाँ पे मैंने वो 40 लोगों के लिए लंच बनाया, उसमें मैं बाजार गई थी सब सब्जियां खरीदने, तब भी पेपर पे सारा लिख के गई थी भिंडी कितने किलो लानी है, गाजर कितना किलो लाना है। क्यों? ताकि हम अपना टाइम सेव करें। अगर वही मैं कोई चीज़ कम ज़्यादा लेकर आती तो मुझे फिर से बाजार जाना पड़ता, फिर से मेरा वक्त बर्बाद होता। तो ये नहीं करना है हमें, एक ही बार में अच्छे से लिस्ट बनानी है और उस हिसाब से हमें काम करना है। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये मुझे आप ज़रूर लिख कर बताइए और साथ ही आपके अगर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करके बताइए, लिखिए, मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।